अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सेलू नगर पालिका की ओर से आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम शुरू। सेलू शहर में आवारा कुत्तों ने 7 साल के बच्चे पर हमला करते हुए एक ही सप्ताह में हुई थी दूसरी घटना। किसी की जान जाने तक इन आवारा कुत्तों पर बंदोबस्त नहीं करेगी सेलू नगर पालिका। इस घटना से सेलू वासियों में रोष का माहौल दिखाई दे रहा था। इस घटना की खबर न्यूज़ परभनी महानगर ने 13 नवंबर 2023 के रोज प्रकाशित की थी। सेलू शहर के कंपोज पुराने कचरा डिपो के पास जाने वाले इकबाल नगर इलाके के रास्ते पर शेख नौमान रफीक उम्र 7 साल अपने घर की ओर जाते समय 4 से 5 आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला करना शुरू किया। उसी समय वहां के रास्ते से मोटरसाइकिल पर गुजर रहे जहीर अब्बास हाशमी, शेख आसिफ आरिफ के साथ अन्य लोगों ने इन खूंखार कुत्तों से मासूम बच्चों को छुड़ाया। इस घटना से सेलू वासियों में हड़कंप मच गई और सेलू नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ सेलू की जनता आक्रोश व्यक्त करती हुई नजर आई। एक ही सप्ताह में इस क्षेत्र में दूसरी घटना हो जाने से इस इलाके के माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंता में थे। बच्चों को अकेले जाना मुश्किल हो गया था। सेलू नगर पालिका प्रशासन को निवेदन, अर्जी, मिन्नतें करने के बावजूद नगर पालिका मौन धारण की हुई थी, जिससे इस आवारा कुत्तों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती नजर आ रही थी। दूसरी घटना की खबर प्रेस, सोशल मीडिया ने और लोकल चैनलों के माध्यम से जिला प्रशासन को इस बात से अवगत कराया और इस और ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा हाल ही में कुत्ते के काटने पर पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। रास्ते पर के आवारा कुत्तों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसा कोर्ट ने कहते हुए इन कुत्तों को किसी व्यक्ति को काटने पर उस जख्मी व्यक्ति को नुकसान का मुआवजा दोनों राज्य सरकार को देना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि पीड़ित व्यक्ति को 10,000 रुपये प्रति दांत ऐसा मुआवजा देने का आदेश दिया। उसी के साथ कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बारे में मार्गदर्शन तत्व तैयार करने का आदेश भी दिया है। दरमियान आज तारीख 15 नवंबर 2023 बुधवार के रोज सेलू नगर पालिका की ओर से रास्ते पे भटक रहे आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए एक टीम लाई गई है और वो टीम इन कुत्तों को पकड़कर एक बड़ी गाड़ी में लोड करते हुए इन्हें दूसरी ओर ले जाकर छोड़ेगी या फिर उन्हें किस तरीके से उनका उपाय योजना करेगी, इस पर आप सबकी निगाहें लगी हुई है। फिलहाल सेलू वासी इन आवारा कुत्तों से छुटकारा पा रहे हैं। इसको देखते हुए उन्होंने अपनी सुकून की सांसें लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभनी जिले के 4 तालुकों में इस्लाम मुस्लिम धर्म के 2 दिन का इज्तिमाई जोड़ रखा गया है। इसी के तहत जिंतूर शहर के नेमगिरी क्षेत्र के शमशुद्दीन मैदान में तारीख 19 और 20 नवंबर को मुस्लिम समुदाय का 2 दिन का इज्तिमाई जोड़ रखा गया है। इस क्षेत्र में 30 से 35 हजार मुस्लिम मौजूद रहेंगे। पिछले 15 दिनों से मुस्लिम समुदाय के लोग भव्य इज्तिमा के लिए मंडप, सड़क, बिजली, भोजन के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए 4 जोन और पीने के पानी के लिए 4 जोन के लिए युद्ध स्तर पर रात दिन काम किया जा रहा है। वजूखाना, शौचालय और अन्य विभिन्न कार्य इस इज्तिमा के लिए तालुका और शहर के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर रहते हुए मेहनत करते नजर आ रहे हैं। इस 2 दिन के इज्तिमा में पूना और मुंबई के स्थित मौलाना आएंगे, ऐसी जानकारी मुफ्ती कलीम बेग मिर्जा इन्होंने दी है। 2 दिन के इज्तिमा के ताल्लुक से जो जानकारी दी है, उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा है जो आने वाली 19 और 20 तारीख को शमशुद्दीन कब्रस्तान के इस मैदान में होने जा रहा है। इज्तिमा जो है हर साल होते हैं और तबलीग जमात के ज़रिए से ज़िला लेवल पर और बसा औक़ात स्टेट लेवल पर ये प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारों की जानिब से अभी इस तरह की बात आई कि आप ताल्लुक़े ही में इज्तिमा लिए जाएं। तो हमारे पास शहर जिंतूर में शमशुद्दीन कब्रस्तान के इस मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 10-12 दिन से तमाम कामकाज जारी है। यानी पिंडाल की ज़िम्मेदारी, पानी की ज़िम्मेदारी, वज़ू खाने, तहारत खाने, इस्तिंजा खाना और खाने के जोन वग़ैरह, ये तमाम के तमाम ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी गई है और हर ज़िम्मेदार अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहा है। आने वाले
19 और 20 तारीख को इंशाअल्लाह इस मैदान में 25 से 30 हज़ार का मजमा रहेगा, जिसके खाने के लिए 2 जोन बनाए गए हैं। एक जोन 50 बाई 100 और 50 बाई 100 इस तरह के 2 जोन हैं। पानी के पीने का 4 सबीलें लगाई गई है। इस्तिंजा और तारत खाने का भी मुकम्मल इंतज़ाम है। बिजली और लाइट के ज़िम्मेदार भी तय हैं और उसका इंतज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। बस यही बात अर्ज़ करनी है अहलियान जिंतूर से कि आप तमाम हजरात भी इज्तिमा की इन तारीख़ों में अपने अपने कारोबार की तरतीब बनाएं, या अगर मुमकिन है, क्योंकि ये त्यौहार और सन का मौसम है, इसलिए अपने अपने कारोबार की तरतीब बनाकर 2 दिन के इस इज्तिमा में अपनी पूरी खिदमत दें। आने वाले बाहर के तमाम मेहमानों का इकराम करें, क्योंकि हमारे इस इज्तिमा में पूना और मुंबई से बड़े बड़े अकाबिरीन आने वाले हैं, जिनके क़याम का इंतज़ाम भी यहाँ होना है। और नगर परिषद की जानिब से जो हॉल बना हुआ है, वहाँ उलमा इकराम का भी जोड़ रखा गया है। तमाम तर जिम्मेदारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह तक़सीम हो चुकी है। तो हमारी तमाम अहलियान जिंतूर और ताल्लुक़ा जिंतूर के तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप जो है इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए जितनी भी खिदमत हो सकती है यहाँ मैदान में आकर करें, और आने वाले मेहमानों को इकराम से मुताल्लिक़ जो भी बात हो वो ज़िम्मेदारों के मशवरे के साथ काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये खैर का सबब बनेगा। हमारी बस्ती में भी इसका खैर पहुँचेगा और इंशाअल्लाह पूरे ज़िले में और पूरी आलम में इंशाअल्लाह इस के खैर की हवाएं और फ़ज़ाएँ चलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इज्तिमा का मकसद ये है कि इज्तिमा में ईमान की, नमाज की, दीन की, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात को आम करना, लोगों को अच्छी आदतों और अच्छी चीज़ों की तरफ राग़िब करना, नमाज का पाबंद होने के लिए उनको 40 दिन या 4 महीने जमात में भेजकर उनकी प्रैक्टिस कराना, और गलत माहौल से निकाल कर या गलत चीज़ों को रोकने के लिए इंसान को जो है अच्छी चीज़ों की तरफ राग़िब करना, ये इज्तिमा का मकसद होता है। इज्तिमा जो है ज़िले में 4 से 5 मकामात पर हो रहे हैं। सेलू में भी इज्तिमा हो रहा है, गंगाखेड़ में हो रहा है, परभनी प्रॉपर पर इज्तिमा है, पाथरी में इज्तिमा हो रहा है। तो एक ज़िले में 5 से 7 जगह पर इज्तिमा तय किए गए हैं और सब लोग जो है अपने अपने तौर पर अपने अपने मकाम के इज्तिमा में शिरकत करें। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। प्रिय श्रद्धावान उपासक आयुष्मान डॉक्टर सिद्धार्थ भव हति अंबिरे, इनके आयोजन से 19 तारीख को संपन्न होने जा रहे थाईलैंड स्थित 6 फुट बुद्ध रूप की मूर्ति को वितरण और थाईलैंड भिक्षु संघ के धम्म देशना सम्मेलन के मंडप का विधिवत भूमि पूजन करते हुए DSM कॉलेज के मैदान पर भंते संघ मित्र इनके हाजिरी में अनेक मान्यवरों के हाथों उद्घाटन किया गया। इस समय लोक नेता विजय वाकुड़े, रामराव उबाड़े, भगवान दादा जगताप, करण दादा गायकवाड़, BR आव्हाड, भीम प्रकाश गायकवाड़, प्रोफेसर डॉक्टर संजय जाधव, प्रोफेसर राजेश रणखांबे, सुधीर कांबळे, बौद्धाचार्य M बरे, अविनाश मालसिमिंदर, पत्रकार भूषण मोरे, संजय बगाटे, मंचक खंदारे, बुद्ध भूषण हति अंबिरे, शशिकांत हति अंबिरे, आशीष वाकोड़े, इनके अलावा अन्य उपासक इस समय मौजूद थे। सौजन्याने 19 तारखेला भगवान बुद्धाच्या 6 फुटाच्या मूर्तीचे या ठिकाणी वितरण होणार आहे।
सर्व मूर्ती या थायलंडवरून आलेल्या आहेत आणि थायलंडच्या बौद्ध भिक्खू यांची या ठिकाणी धम्मदेसना होणार आहे। या कार्यक्रमाला विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार, अनेक खासदार, आमदार या सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा अत्यंत भव्य दिव्य सोहळा 19 तारखेला दुपारी 1 वाजता होणार आहे। या कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य शासन ने गरीबों के भी घर में खुशियां फैले, इस हेतु से त्यौहार को देखते हुए आनंद का सीधा ये राशन दुकानों से किट देने का इंतजाम किया है। इस किट में तेल का पैकेट, पोहा, चना दाल, सूजी, मैदा, अन्य ये आइटम रहते हुए मानव तहसील में 80 से अधिक दुकानें इसकी लगाई हुई है। राशन दुकान पर ये किट मिल रही है। इसके लिए 100 रुपये देने की बात कही गई है, लेकिन कुछ राशन दुकानदार ये 100 रुपये लेने के बजाय 110, 120 अधिक रकम लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन राशन दुकानदारों को आनंद का सीधा इस किट पर अधिक पैसे लेने की अनुमति किसने दी है, ये कैसी लूट मचा रहे हैं, ये एक उदाहरण नजर आ रहा है। इस पर अधिक पैसे लेने के कारण ये दुकानदारों की तो दिवाली हो रही है, लेकिन आम नागरिकों का दिवालिया निकलता नजर आ रहा है, ऐसी बात समझ में आ रही है। इस ओर जिला प्रशासन ध्यान देते हुए इन अधिक से रकम लेने वाले राशन दुकानदारों पर उचित कार्रवाई करे, ऐसी मांग इन आनंद का सीधा किट लेने वाले लाभार्थियों से की जा रही है। दीपावली के आनंद का सीधा इस बैनर पर और इस बैग पर यहाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी के साथ मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगाते हुए, उसी के साथ मंत्री छगन भुजबल इनकी तस्वीर दिखाते हुए दीप जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो जो सामग्री दी जा रही है, उन किट के अंदर जो सामग्री दी गई है, उन चीज़ों को भी बताया गया है। इन वस्तुओं को बताते हुए चिराग जलाने के लिए जो बत्ती लगानी है, वो बत्ती के पैसे ये राशन दुकानदार खा जाने के कारण बत्ती ना लगाते हुए अंधेरे में ही इन किट धारकों को, लाभार्थियों को अपनी दिवाली अंधेरे में मनाने की नौबत आ रही है। इस ओर जिला प्रशासन ध्यान देते हुए इन राशन दुकानदारों पर उचित कार्रवाई करे, इस मांग को जोर पकड़ते नजर आ रहे हैं। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। दयावान सरकार महिला अध्यक्षा प्रियाताई वैद्य इनके जन्मदिन के अवसर पर जिला सरकारी अस्पताल के मरीजों को और परिजनों को फल बांटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। इस समय समाज हित अभियान प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद अंबुरे, जनसेवक रमेश घनगांव, संदीप भाई निकुंब, सिद्धार्थ भाई, शेख सरफराज, प्रशांत वाटुरे, शेख अजहर, संदीप वायवळ, संदीप सिंग बावरी, कांताबाई कानडे आदि इस समय हाजिर थे। दयावान सरकारच्या सर्व पदाधिकाऱ्याकडून प्रियाताई वैद्य या मॅडमला आम्ही सर्व मिळून इथे त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शासकीय जिल्हा रुग्णालयामध्ये फळ वाटप करण्यात आलेलं आहे व प्रियाताई वैद्य यांना आयुष्यामध्ये अशीच प्रगती हो व गोरगरीब समाजासाठी जे काम करतात त्यांना अशी शुभेच्छा आमच्या सर्व दयावान टीम व समाजहित अभियान आणि रुग्ण हक्क संरक्षण समिती या तिन्ही संघटनेतर्फे आम्ही प्रियाताई वैद्य यांना शुभेच्छा देऊन इथे आज त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आलेला आहे। दयावान सरकार महाराष्ट्र राज्य महिला अध्यक्षा आदरणीय प्रियाताई वैद्य यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज परभणी जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे दयावान सरकार परभणी जिल्हा कार्यकारिणी तसेच समाजित अभियान प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने परभणी जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील रुग्ण व रुग्णाचे नातेवाईक यांना फळ स्वरूपात केळी वाटप करून त्यांचा इथं आज वाढदिवस साजरा करण्यात आलेला आहे। दयावान सरकार संपूर्ण महाराष्ट्रभर आपल्या कार्याने परिचित असलेले व समाजात तळागाळातील गोरगरीब लोकांना न्याय देण्याचे कार्य करत असते। त्याच अनुषंगाने
आमच्या दयावान सरकारच्या वाघीण तसेच चमत्कार नेतृत्व असलेल्या महिलांच्या न्याय हक्कासाठी सतत संघर्षशील असणाऱ्या सदैव 24 तास कार्य करणाऱ्या आमच्या प्रियाताई वैद्य मॅडम यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही आज हा उपक्रम छोटेखानी उपक्रम साजरा केलेला आहे आणि त्यांना या उपक्रमामधूनच ह्या फळवाटपामधूनच त्यांना आम्ही दीर्घ आयुष्य व निरोगी आयुष्याच्या शुभेच्छा देतो। राज्य के 40 तालुकों को सूखे की स्थिति देकर उसके अलावा 1021 राजस्व मंडलों में सूखे की स्थिति लागू करते हुए मंडलों को सहूलियत प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र शासन और राजस्व वन विभाग की ओर से निर्णय लेते हुए 10 नवंबर के रोज ये निर्णय जारी किया है। शासन निर्णय में कहा है कि राज्य में सूखा घोषित 40 तालुकों के अलावा तालुके के राजस्व मंडल जहां जून से सितंबर 2023 के दौरान औसत वर्षा का 75% से कम बारिश हुई है और कुल वर्षा 750 मिलीमीटर अनुलग्न ए में उल्लिखित कुल जो इसमें कम है 1021 राजस्व मंडलों में सूखा जैसी स्थिति घोषित कर निम्नलिखित राहतें लागू करने के लिए सरकारी मंजूरी दी जा रही है, जिसमें जमीन महसूल में छूट, सरकारी ऋणों का पुनर्गठन, कृषि संबंधी ऋणों की वसूली पर रोक, कृषि पंप के चालू बिजली बिल पर 33.5% की छूट, स्कूल कॉलेज के छात्राओं के लिए परीक्षा शुल्क माफ, रोहियों के तहत कार्य मानदंडों में कुछ छूट, जहाँ भी आवश्यकता हो पानी के पीने की आपूर्ति के लिए टैंकरों का उपयोग करें, जिन गांवों में कमी घोषित की गई है वहां के किसानों के कृषि पंप का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। शासन के निर्णय महाराष्ट्र शासन के www.maharashtra.government.in इस संकेत स्थल पर उपलब्ध किया गया है। ये आदेश डिजिटल हस्ताक्षर के साथ निकाला गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल इनके आदेश के तहत और उनके नाम के साथ संजय ओ धारुलकर उप सचिव महाराष्ट्र शासन, इन्होंने ये सूचना जारी की है। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.